दोस्तों, इस बार फिर से मोक्षदा एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन है कि व्रत 30 नवंबर को करें या 1 दिसंबर को। आइए आपका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, जब भी एकादशी तिथि लगातार 2 दिन तक रहती है तो भक्त समझ नहीं पाते कि व्रत किस दिन करें। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर दिन रविवार सुबह 10:59 से हो रहा है। इसका समापन 1 दिसंबर दिन सोमवार सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 30 नवंबर को सुबह 11 बजे के बाद पूरे दिन एकादशी है, जबकि 1 दिसंबर को एकादशी सिर्फ सुबह 8:30 बजे तक ही है। लेकिन एक चीज जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि 30 नवंबर को 11 बजे से पहले दशमी तिथि है, तो ये एकादशी दशमी युक्ता एकादशी कही जाएगी, जिसका व्रत गृहस्थ लोगों के लिए शुभ नहीं होता। हमें हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, फिर चाहे एकादशी थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। पर इस बार 1 दिसंबर की एकादशी द्वादशी के साथ साथ त्रयोदशी से भी युक्त है, जिसका व्रत 1000 एकादशी व्रत करने के समान फल देता है, क्योंकि 1 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे तक एकादशी है। उसके बाद द्वादशी तिथि आ जाएगी और जब अगले दिन पारण करेंगे तब त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ऐसा संयोग कभी कभी ही मिलता है। ऐसी एकादशी का व्रत करने से हमें 3 व्रतों का फल एक साथ प्राप्त होता है, इसलिए सभी भक्तों को 1 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका पारण 2 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 7:36 से 9:26 के बीच किया जाएगा। लेकिन पारण से पहले कुछ दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालकर किसी जरूरतमंद को अवश्य दीजिए। आप चाहें तो कुछ पैसे निकालकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र से किया जाता है। अब कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो 30 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि उस दिन उन्हें पूरे दिन एकादशी दिखाई दे रही है, तो उन्हें एक नियम का पालन जरूर करना होगा। अगर आप 30 नवंबर को दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पारण 1 दिसंबर दोपहर 1:45 से 2:57 के बीच ही करना होगा, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। पर जिन लोगों की कोई मजबूरी है, दवाई लेनी है, वो लड्डू गोपाल के चरणोदक से सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल के चरणों से स्पर्श कराकर उसी जल से पारण करें, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इस दिन ये 3 काम अवश्य करें। पहला, साक्षात श्री कृष्ण की तरह ही श्रीमद् भगवत गीता का पूजन करें। दूसरा, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। तीसरा, 1 लोटा पानी में थोड़े काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। ये व्रत सब प्रकार का मंगल करने वाला है। इस व्रत को जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से रखते हैं, उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है।